हमारे इस YouTube चैनल में जुड़ने वाले सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कि नवरात्रि के व्रत रखने वाले को व्रत का पारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि लोग व्रत करते हैं और व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसका कारण ये है कि कहीं न कहीं हमारे व्रत में त्रुटि हो गई है। अक्सर देखा जाता है कि व्रत करने वाले नवमी के दिन पूजा कन्या भोज करने के बाद स्वयं का भी व्रत तोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग पूर्ण नवरात्रि का व्रत करते हैं तो शास्त्र मतानुसार उन्हें 10वें दिन व्रत का पारण करना चाहिए। अन्य मत के आधार पर भी कहा जाता है कि नवमी तिथि को सूर्यास्त के बाद पूजा आरती प्रसाद इत्यादि माता रानी को समर्पित करके तब व्रत का पारण कर सकते हैं। माता के पूर्ण कृपा पाने के लिए नवमी तिथि को माता सिद्धदात्री की विधिवत पूजा करनी चाहिए, उनका भी पूर्ण व्रत करना चाहिए। शाम के समय माता रानी के सामने एक घी का दीपक लौंग का जोड़ा डाल करके जलाएं और माता से क्षमा याचना करें और कामना पूर्ण होने का वरदान प्राप्त करें। इस प्रकार से हम अपने व्रत का पारण यदि करते हैं तो अवश्य हमें माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं उन लोगों के लिए कहा जाता है कि वो नवमी के दिन पूजा हवन इत्यादि करने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए, जिससे आपके घर में साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए कहा जाता है कि जब हम माता रानी की स्थापना किए हुए घट जवाहरे या मूर्ति को विसर्जित करने के लिए जाते हैं तो किसी बहती हुई धार में विसर्जित करते हैं या किसी नदी तालाब में कर देते हैं या कुछ लोग मंदिरों में भी जाकर के विसर्जन कर देते हैं। तो जब विसर्जन करके वापस आएं तो अपने जवाहरों में से कुछ जवा के अंश लेकर के घर वापस आएं और उन जवा के अंशों को अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर रहेगी। साल भर आपके यहाँ सुख शांति लक्ष्मी की कृपा रहेगी, धन धान की वृद्धि होगी। इस प्रकार से जो भी व्रत का पारण करते हैं उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम पूर्ण व्रत करते हैं तो पूर्ण फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पूरे नवरात्रि के 9 दिन का व्रत करना चाहिए। 10वें दिन अपने व्रत का पारण करना चाहिए। सभी भगवत भक्तों को हम यही बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग व्रत तो करते हैं लेकिन उसका पूर्ण फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। इसलिए हम अपने व्रत का पारण सही तरीके से नहीं करते, इसीलिए फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम पूर्ण फल की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब व्रत का पारण और माता का विसर्जन इत्यादि भी विधिवत से करें। सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भक्तगण हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।